अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये लीडर जिंदा रहे तो मेरे 10 गिनने तक ये अनाज की बोरी अपने अपने घरों के अंदर ले लो, वरना ये छोकरी अभी इसी वक्त कुत्ते की मौत मारी जाएगी। आप लोग इनकी धमकी से डरकर बोरियां मत उठाना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 2 3 4 मेरी बात सुनिए, अनाज की बोरी अंदर मत ले जाइए। पांच। मेहरबानी करके बोरी मत उठाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। सोच क्या रहे हो? उठा लो बोरी। 6। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बोरियां मत उठाइए। 7 8 9 लक्ष्मी, नहीं मालिक। 10। अजीत तुम? हाँ डैड, जिस गांव के एक भी मर्द में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, उस गांव की एक लड़की आपके सामने चैलेंज बनकर चट्टान की तरह खड़ी है। मैं दाद देता हूं इसकी दिलेरी की, इसकी हिम्मत की। शाबाश। तुम जाओ यहां से। मैं पूछता हूं आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? मेरे लिए, अपने इकलौते बेटे के लिए ना। पर मुझे आपकी ये अन्याय और अत्याचार से कमाई हुई दौलत नहीं चाहिए डैड। बकवास बंद कर। ये मत भूल के मैं तेरा बाप हूं। और आप भी ये मत भूलिए कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तू सबके सामने मुझे जलील कर रहा है। तुझे तो मैं काश आपके डैडी के विचार भी आप ही की तरह होते। यू आर रियली वेरी ग्रेट। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चल तू अंदर चल, चल अंदर चल। पढ़ लिखा तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे अच्छा तो ये था कि तू अनपढ़ रहती। अरे गांव में जो हो रहा है उसे होने देना था, तेरा क्या जाता है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है भैया कि किसी पर जुल्म हो रहा हो और मैं सर झुकाकर वहां से निकल जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं? हाँ हाँ, आंखें बंद कर ले। तू नहीं जानती वो कितने खतरनाक लोग हैं। कहीं वो गोली तुझे लग जाती तो? गोली लग जाती तो क्या हो जाता? तुझे क्या मालूम मैंने तुझे कैसे पाला है, किन किन मुसीबतों से पाला है, कितने दिन फाके काटे हैं मैंने, कितनी रातें सिर्फ पानी पीकर पेट की आग को ठंडा किया। कुछ मालूम है तुझे? उस दिन तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं बुज़दिल क्यों हूं, उसका कारण तू है मेरी बहन, तू। तेरी तरह अगर मैं भी ठाकुर की बंदूक के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कुछ हो जाता तो कौन तेरी देखभाल करता, कौन तुझे पढ़ाता लिखाता? एक बात मन में उतार ले लक्ष्मी, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा ही जो भाई है वो जीते जी मर जाएगा तेरा ये भाई। वचन दे, आज के बाद तू ठाकुर के मामले में कभी कुछ नहीं बोलेगी। दे वचन। जी, उस दिन मेरे डैड ने आपके साथ जो सलूक किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? उस दिन आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए मैं और मेरे गांव वाले आपके शुक्रगुजार हैं। आप ना आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता। दरअसल गलती मेरे डैड की है,
इसीलिए मैंने आज उनसे साफ साफ कह दिया है कि जमाना बदल गया है डैड। हमारा देश आजाद हो चुका है। अब किसी भी इंसान को यह हक नहीं कि वो किसी इंसान को अपना गुलाम बनाए। मगर डैड है कि समझते ही नहीं, पुराने ख्यालों के आदमी जो ठहरे। इसीलिए मैंने भी यह तय कर लिया है कि इस रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाऊं। आप हम लोगों की खातिर अपना घर छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा मत कीजिए। तो फिर क्या करूं? आपका मतलब है कि इंसानियत का खून होते देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? अजीत बाबू, आपके चले जाने से ना आपको फायदा होगा और ना ही गांव वालों को फायदा होगा। आपके आने से ये तो उम्मीद हो गई कि आप ठाकुर साहब को समझा देंगे, वरना और कौन है जो ठाकुर साहब के सामने अपनी जुबान खोल सके। आप ये गांव छोड़कर मत जाइए, आपको मेरी कसम है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गांव के हजारों लोग आपको दुआएं देंगे। थैंक यू। देख भीमा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जब लड़की सयानी हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हाथ तो पीले कर दूं, लक्ष्मी के लायक कोई लड़का तो मिले। लक्ष्मी के लायक लड़का है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। आप? जी, सोचा कि जिस भगवान के यहाँ आप आती हैं वो जरूर बहुत दयालु होगा, मेरी भी मुराद पूरी कर देगा। आपको तो बिना मांगे सब कुछ मिल चुका है। दुनिया की भला कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए आपको भगवान के यहाँ आना पड़ा? मैंने भगवान से अपने लिए तुम्हें मांगा है लक्ष्मी। क्यों, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे? आपकी इस मांग को भगवान नहीं मानेंगे। क्यों? इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी चीज क्यों देंगे? कहाँ आप और कहाँ मैं? जहां तुम वहां मैं। हमारे तुम्हारे बीच मेरे पिता की दौलत की दीवार थी ना, मैं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। अब जिस जमीन पर तुम खड़ी हो उसी जमीन पर मैं भी खड़ा हूं। देखिए अजीत बाबू। देखो लक्ष्मी, तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अब पहले मैं शर्माऊं फिर तुम शर्माओ। इससे अच्छा है ना कि मैं तुमसे सीधी और सरल बात कह दूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। भीम सिंह जी, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। अरे, हम आपकी बहन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। ये तो लक्ष्मी की भाग्य की बात है, वरना आप जैसा बड़ा घराना हमको कहाँ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर हमारी एक शर्त है। हाँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अपनी लक्ष्मी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो हमें मंजूर है, मगर आपका बेटा तो बीए पास है ना? उसकी चिंता मत कीजिए, बीए क्या, वो तो एमए पास है। ओह, हाँ, अच्छा अच्छा। मगर मेरी लड़की थोड़ी मन की भोली है। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़का तो बीए पास है ना, बस और क्या चाहिए हमें। क्यों गौरी? भैया चलो बाहर आओ। क्या औरतों की तरह छुपे हो? डांटोगी तुम काम ही ऐसे करते हो। मेरी खातिर उस पागल लड़की से शादी करने को तैयार हो गए? हाँ? और करता भी क्या, उन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी कि मैं उनकी पागल लड़की से शादी करूंगा तो ही वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। और तुम तो जानती हो तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भलाई?
इसमें मेरी कौन सी भलाई है? लोग कहेंगे कि जरूर लक्ष्मी में ही कोई खोट है, तभी भीमा को एक पागल लड़के से शादी करनी पड़ी। उल्टा मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग ऐसा कहेंगे? हाँ। ओहो, तब तो बेफजूल में बेवकूफी हो गई। बेवकूफी? अरे बेवकूफी की हद कर दी। बेचारी गौरी तुम्हारा नाम लेकर सोती है, तुम्हारा नाम लेकर जागती है, और तुम्ही ने उसका दिल तोड़ दिया। हाँ? अच्छा बाबा, गलती हो गई, भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, अब तो माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी गौरी से मांगो। चलो उठो, चलो चलो। इतनी पढ़ी लिखी होकर के कैसी बातें कर रही हो? माफी मांगने में मुझे शर्म नहीं आएगी, और वो भी उस बेशर्म से। ठीक है, जब तक जाकर गौरी से माफी नहीं मांगोगे, ना खाना मिलेगा और ना पानी। सोच लो। अच्छा बाबा, अच्छा, जाता हूँ। ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऑर्डर बहुत देते हैं। ओके ओके, आई गो। अरे गौरी, मैं तो समझ गया भाया कि 100 बात की एक बात, सारी फसाद की जड़ ये औरत है। नहीं, तू नहीं, वो पागल लड़की। माना कि लड़कियों का पागल होना कोई खास बीमारी नहीं होती, मगर साला ये भीमा भी क्यों इस मुसीबत में फंसे? और तुझसे भी क्या कहूं, तू तो मुझे अकेला छोड़ के वहां से आ गई। तो क्या करती? तुम्हारे साथ फेरे देखने के लिए मैं वहां मौजूद रहती, या तुम्हारी शादी की खुशी में मैं वहां नाचती? नहीं, तो क्यों नाचेगी गौरी? नाच तो मैं रहा हूं तेरे आगे पीछे। मेरे जैसा कोई बुद्धू मिलेगा तुझे? तुम बुद्धू हो? अपनी बहन के लिए अच्छा घरवर देखने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत अक्ल है, मगर मेरे लिए तो तुम बुद्धू बन जाते हो। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, चला तो जाऊंगा मैं गौरी, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं? तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है कि नहीं? तुम जाते हो कि नहीं? बात यह है गौरी कि लंबे आदमी की अकल का कनेक्शन उसके घुटने से होता है। जैसे ही उसकी छोटी सी कुर्सी पे मैं अपना लंबा सा पांव मोड़कर बैठा, मेरी खोपड़ी खाली हो गई और मैंने उस पगली के लिए हाँ कह दी। चलो, गलती होनी थी सो हो गई, लेकिन तू तो वहां थी, तू तो मेरा कान पकड़कर बोल सकती थी ना कि बैठो उठो बैठो उठो बैठो। बस उठो। अब माफ भी कर दो इन्हें। देख लक्ष्मी, इसको बोल यहाँ से चला जाए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे भाभी? भाभी, तुम तो मेरे भैया को अच्छी तरह जानती हो, जब भी मेरी भलाई की बात आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। असल में गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैंने अपनी पसंद का लड़का पसंद कर लिया है। कौन है वो भाग्यशाली? अजीत। अजीत? अजीत बाबू? तूने ये कैसे सोच लिया कि ठाकुर साहब के घर तेरी शादी हो सकती है? अजीत और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। देखिए अजीत बाबू, आप लक्ष्मी को चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लक्ष्मी आपको चाहती है, ये भी अच्छी बात है। आप लक्ष्मी से शादी करना चाहते हैं, ये लक्ष्मी का सौभाग्य है, मगर ठाकुर साहब इस बात को नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं कि वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन लक्ष्मी से शादी कर लेने के बाद जब हम उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे तो वो हमें अपना लेंगे। अजीत बाबू, न जाने क्यों डर सा लग रहा है। कहां आप और कहां हम। आप किसी तरह की चिंता न कीजिए, डरने की कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास रखिए। अरे अजीत बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप?